हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी को। किसान साथियों, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं 25 मार्च से पहले आपको 5 सब्जियां, ऐसी सब्जियां होगी जिनको कि अगर आप लगाते हैं किसान साथियों, तो इनको लगाने के बाद आपको आने वाले दिनों में बहुत ही शानदार मुनाफा के साथ अच्छी खासी प्रॉफिट ज़रूर मिलेगी। किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है इस टाइम के ऊपर अगर आपकी खेत खाली पड़ी हुई है तो आप किसान साथियों खेत की तैयारी करके खीरे की बुआई ज़रूर कर दीजिए। किसान साथियों, खीरे की बुआई में आपको उन्नतशील बीज चुनाव करना है, क्योंकि अगर आप उन्नतशील बीज की चुनाव नहीं करते हैं तो किसान साथियों आपको अच्छी खासी उत्पादन नहीं मिलेगी। किसान साथियों, अगर आप अच्छी खासी उन्नतशील किस्म का चुनाव करते हैं तो बुआई से 35 से 40 दिनों के अंदर हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देगी और साथ ही साथियों 90 दिनों तक हार्वेस्टिंग देती है। उसके बाद हार्वेस्टिंग देना ख़त्म हो जाती है, यानी कि उससे ज़्यादा दिन तक उत्पादन न ही हमको प्रॉफिट मिल पाती है। तो क्या साथियों, अगर खीरा की खेती आप करना चाहते हैं तो बेहतर एवं अच्छी खासी बीज की चुनाव ज़रूर कीजिएगा। किसान साथियों, इनके अगर उन्नतशील किस्म की बात करें तो आप ले सकते हैं VNR कंपनी का क्रिस, सैमनिस कंपनी की मालिनी। किसान साथियों, साथ ही आप इतने ही छोटे प्लांट में अगर आप अभी अच्छा खासा उत्पादन लेना चाहते हैं तो ईस्ट वेस्ट का नार्जो ऐसे कुछ नाम आती है किसान साथियों, उस खीरे का चयन कर सकते हैं। साथ ही किसान साथियों, अगर आप अपने फसल से अच्छी खासी उत्पादन लेना चाहते हैं आने वाले गर्मी के दिनों में, तो आप बेहतर तरीके से उसका बुआई कीजिए, बेहतर तरीके से उसका देख रेख करेंगे, तभी आने वाले दिनों में उसकी अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। क्या कहते हैं, ये तो रही हमारी पहली फसल। क्या कहते हैं, दूसरे नंबर फसल पे हमने रखा है, दूसरे नंबर की जो फसल है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसान साथियों, दूसरे नंबर की फसल पे हमने रखा है मिर्च की खेती। किसान साथियों, अगेती मिर्च की फसल जो है वो हार्वेस्टिंग चल रही है, तुड़ाई चल रही है। लेकिन किसान साथियों, अगर आप इस टाइम के ऊपर खेती करना चाहते हैं तो किसान साथियों आपको अच्छी खासी उन्नतशील वैरायटी का चयन कीजिए, ताकि आप भी आने वाले दिनों में अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकें। तो किसान साथियों, मिर्च की खेती के लिए आपको उन्नतशील वैरायटी एवं उन्नतशील तरीके से अगर आप अच्छी खासी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथियों, जो फसल आप लगाएंगे उनमें आपको बुआई के समय बेहतर डोज के डाल के अगर आप खेती करते हैं तो आने वाले कम ही दिनों में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी, भरपूर पैदावार मिलेगी, ताकि आप उससे अपनी लागत के साथ प्रॉफिट भी निकाल सकेंगे। किसान साथियों, मिर्च के लिए उन्नतशील वैरायटी आप अपने एरिया के हिसाब से चयन कीजिए, क्योंकि हर एरिया के हिसाब से अलग अलग वैरायटी बनाई गई है। किसान साथियों, ये तो हमारी दूसरे नंबर की फसल। किसान तीसरे नंबर की फसल के ऊपर चलिए हम बात कर लेते हैं। किसान साथियों, जो हमारी तीसरी फसल है वो है बरबट्टी, जिसे कि आप अलग अलग भाषा में जानते हैं। कई जगह पे इसको बोला के नाम से जाना जाता है, लोबिया के नाम से इंग्लिश में इसको जाना जाता है। जानते हैं बरबट्टी, इसमें कई प्रकार की किस्म होते हैं, कई वाली बेल वाली, कई प्लांट वाली। तो हमने प्लांट वाली मतलब बोड़ा की खेती किया हुआ है, जिसको कि आप इंग्लिश में लोबियो के नाम से जान सकते हैं। किसान साथियों, इसको बुआई से 45 दिनों बाद आपको उत्पादन देती है, लगातार 6 महीने तक आपको उत्पादन देती रहती है। अगर आप इसकी अच्छे तरीके से बुआई एवं सही तरीके से ढंग से इसकी देख रेख के साथ अगर आप इसकी खेती करते हैं तब। किसान साथियों, आपको एकड़ में अगर बीज की दर की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 4 से लेकर 5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर खेत की पीएच मान की बात करें तो आप जिस खेत की पीएच मान 7 से कम हो उसी खेत में इसकी आप बुआई कर सकते हैं, किसान अच्छी खासी उत्पादन पाने के लिए। किसान हमारी ये जो 3 फसलें हैं बहुत ही बेहतर उत्पादन के साथ अच्छी खासी रेट भाव दे के जाती है। किसान चौथी फसल के बारे में चलिए हम फटाफट से बात कर लेते हैं। आप गिल की खेती कर सकते हैं, जिसे कि आप तरोई के नाम से जानते हैं। किसान साथियों, इसकी जो प्लांट होती है वो एक बेल वर्गीय फसल है गिल की, और इसकी
जो प्लांट होती है वह एक लत्ती नुमा बढ़ती रहती है, इसमें से फल निकलती रहती है। ऑलरेडी जैसे बढ़ेगा वैसे इसमें से फल निकलती रहती है। वैसे आप जानते होंगे किसान साथियों कि इसकी जो उत्पादन है वह बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ मिलती है अगर आप उन्नतशील बीज एवं अच्छी खासी अगर बीज का चुनाव करते हैं तब। किसान साथियों, आपको अगर उन्नतशील वैरायटी की बात करें कुछ टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर, तो कुछ आपके लिए कभी भी आप अपने खेत की बेहतर तरीके से जुताई, बेसल डोज सभी को करके उसके बाद आप फसल की बुआई कीजिए, चाहे किसी भी फसल का बुआई करते हो। जो हमारे चौथे नंबर की जो फसल थी वह तो गिल की वैरायटी की हम बात कर रहे थे। तो वैरायटी हमारी है 5112 सेमनिस का, आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छी खासी वैरायटी है। क्लाउज के NBH वो वाइट सीड्स जानते होंगे, सरिता जानते होंगे। अन्य वैरायटी अलग अलग कंपनी की अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएगी मार्केट में। तो किसान साथियों, आप बुआई कर सकते हैं। किसान भाई अलग अलग, कई लोग मतलब अलग अलग थाला के हिसाब से बोते हैं, कई किसान भाई लाइन से होता है। हमने लाइन से बुआई किया है और हमने एक सिंचाई भी कर चुकी है। देख सकते हैं खेत नमी से अब फट चुकी है, नमी ख़त्म हो रही है। किसान साथियों, पांचवी जो हमारी फसल आती है वो आती है टमाटर की खेती। किसान साथियों, अगर आप टमाटर की खेती बेहतर एवं उन्नत तरीके से करना चाहते हैं इस टाइम के ऊपर, किसान साथियों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। किसान साथियों, बेहतर खेती आपको बेहतर तरीका कब मिल सकती है, जब उसके साथ जुड़ के आप मन लगा के काम करेंगे तब कोई। किसान साथियों, मन लगा के खेती में काम करेंगे, चाहे वो कोई भी फसल होगी, आपको उत्पादन के साथ भाव भी अच्छा खासा ज़रूर मिलेगा। किसान साथियों, इनमें वैरायटी की बात करें तो वैरायटी के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाली हुई है, आप उनको ज़रूर देखिएगा, उनमें आपको वैरायटी का सेक्शन हो जाएगा। बुआई के लिए आपको वही शेड्यूल 6 फीट की लाइन और 2.5 फीट की दर सिंचाई की ड्यूरेशन होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसी हिसाब से आप बुआई कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।